Good morning to all of you once again in Business Week class. Yesterday our chapter 8, controlling. इनकी केस स्टडी जो है दैट वाज इन प्रोग्रेस। हम आज इसी को जो है कंट्रोलिंग के चैप्टर को हम आगे जो प्रोसीड करेंगे। तो आपका यहाँ पर जो है कल, जी बोलिए बेटा। शेयर कैप्चर का क्या, कोई नहीं, कल करवा देंगे अच्छे तरीके से। कल को हमने स्टार्ट ही किया था, मैंने बोला भी था कि आज हम केवल उसको स्टार्ट कर रहे हैं, बाकी एक्सप्लेन हम कल करेंगे। तो हम उसको कल कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं, चिंता मत करो। ठीक है जी। हाँ जी। तो आपका यहाँ पर जो क्वेश्चन नंबर है मेरे पास में, वो पेज नंबर 8 के ऊपर है और उसमें ये करें कि 46 में है, AS is a large company engaged in assembling of air conditioners. Recently, the company had conducted a time and motion study and concluded that on an average, a worker can assemble 10 air conditioners in a day. The target volume of the company in a day is assembling 1000 units of air conditioners. The company in a day is assembling 1000 units of air conditioners. The company is providing attractive allowance to reduce labor turnover and absenteeism. All the workers are happy. Even then, assembling of air conditioner per day is 800 units only. To find out the reason, the company compared actual performance of each worker and observed through CCTV that some of the workers are busy in gossiping. ठीक है जी। आइडेंटिफाई द फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट डिस्कस अबो। जो ऊपर के पैरे में है वो कौन से फंक्शन है, तो आप यहाँ पर देखिए कि यहाँ पर हमारे पास में जो AS लिमिटेड है वो एयर कंडीशनर्स प्रिपेयर कर रही है। ठीक है। और उसने जो है टाइम एंड मोशन स्टडी जो की और उससे जो है आपके जो एयर कंडीशनर की बात कही, तो कहता है कि आपके जो 1000 एयर कंडीशनर जो वो हर रोज़ असेंबल हो सकते हैं, पर अभी वर्कर्स जो हैं वो 800 एयर कंडीशनर असेंबल कर रहे हैं। although they paid well the workers and the workers are happy, still they are not achieving their target. अभी उनको दिक्कत हुई कि उन्होंने जो है आपका टाइम एंड मोशन स्टडी दोनों किया। टाइम एंड मोशन स्टडी came the result that so much workers can assemble 1000 AC air conditioners, but they are assembling only 800. It means there is a deviation of 200 air conditioners. तो उन्होंने इसको फाइंड आउट करने की कोशिश की। देन दे स्टार्ट ऑब्जर्विंग थ्रू CCTV कैमरा एंड दे फाइंड आउट दैट सम वर्कर्स आर बिजी इन गॉसिपिंग। तो उन्होंने देखा कि वर्कर जो है वो गॉसिपिंग में बिजी हैं। आइडेंटिफाई द फंक्शन ऑफ द मैनेजमेंट। अब वो ऊपर वाला फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट कौन सा है, तो नेचुरली आपका कंट्रोलिंग ही है, कोई शक नहीं। स्टेट दो स्टेप इन प्रोसेस ऑफ फंक्शन आइडेंटिफाई विच आर डिस्कस इन अबो पैराग्राफ। अब वो पैराग्राफ में आपका जो कंट्रोलिंग का जो फंक्शन था उसके कौन कौन से जो प्रोसेस हैं वो इसके अंदर फाइंड आउट किए गए हैं। तो आपका जो पहला क्वेश्चन का आंसर जो था, तो ये था आपका आंसर था ए, जो आपका नंबर 1 का वो था कंट्रोलिंग फंक्शन। आंसर है कंट्रोलिंग फंक्शन। तो पहले का आंसर तो आपके पास हो गया कि इट इज द फंक्शन ऑफ कंट्रोलिंग बिकॉज दे हैव मेड द टाइम एंड मोशन स्टडी and then they find out the standard working, that is 1000 air conditioners. Then they compare it with the actual performance, means they were producing only 800 air conditioners. It means there is a deviation of 200. You can find out that it is the standard and actual work performance and finding out the deviation means that is the controlling function। ये आपका कंट्रोलिंग फंक्शन हो गया जी। ठीक है। हाँ जी। अब इसमें कहता है कि जो पैरा में दिए गए थे उसमें कौन कौन सी चीज़ें आपकी थी, तो कहते हैं फॉलोइंग स्टेप ऑफ कंट्रोलिंग आर आइडेंटिफाई इन द पैरा। कौन कौन से स्टेप आइडेंटिफाई किए गए थे, सेकंड क्वेश्चन का आंसर है।
following steps of controlling फाइंड आउट, कौन कौन से फाइंड आउट किए गए थे? तो सबसे पहले आपके पास में जो था सेटिंग परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड। फर्स्ट आपका सेटिंग परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड। means from the above para you can find out that there was a setting performance standards, means they have made the motion and they have time and motion study, they made a time and motion study and by this way they have fixed the standards, उन्होंने जो स्टैंडर्ड फिक्स कर दिए थे। तो इस प्रकार से उनका जो पहला स्टेप था वो आपके पास में था परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस। ठीक है जी। अब इसके अंदर जो अगर हम लाइन देखें, द स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड विच द क्राइटेरिया अगेंस्ट द ईच ऑफ द एक्चुअल परफॉर्मेंस वुड बी मेजर्ड एंड कंक्लूडेड दैट ऑन द एवरेज वर्कर कैन असेंबल 10 एयर कंडीशनर ए डे। तो यहाँ पर इस बात से क्लियर पता चलता है कि उन्होंने ये किया था। सेकंड आपका मेजरमेंट ऑफ एक्चुअल परफॉर्मेंस विद स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस। सेकंड आपके पास में था आपका सेकंड था, एक मिनट यहाँ पर कहीं दिक्कत है, मेजरमेंट ऑफ एक्चुअल परफॉर्मेंस। हाँ जी, मेजरमेंट ऑफ एक्चुअल परफॉर्मेंस। परफॉर्मेंस विद एक्चुअल परफॉर्मेंस। आपका जो है एक्चुअल परफॉर्मेंस के साथ में आपका जो इसका कंपेयर किया गया, क्योंकि आपने देखा होगा इसमें कि द स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस इज 1000 एयर कंडीशनर्स ऑल्दो दे आर प्रोड्यूसिंग 800, इट मीन्स देयर इज ए कंपेरिजन, क्योंकि वहाँ पर आपका क्लियर पता चलता है कि यहाँ पर आपका इससे पता आपको मिल गया है। तो अब आपने जो कंपेरिजन किया तो दे हैव गॉट द डेविएशन। इस क्वेश्चन में आपका पहला ये पूछा गया था कि विच टाइप ऑफ द मैनेजमेंट फंक्शन इज दिस इन दिस पैरा, दिस वाज द कंट्रोलिंग फंक्शन एंड व्हाट स्टेप ऑफ कंट्रोलिंग वर फॉलोड हियर या फाइंड आउट हियर। तो आपके दो ही थे, सेटिंग स्टैंडर्ड और मेजरिंग द परफॉर्मेंस। ठीक है, तो ये दोनों आपके इसमें थे। हाँ जी, इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन है? एक्चुअल परफॉर्मेंस विद स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस होना चाहिए, सॉरी विद स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस, सॉरी मैंने गलती लिख दिया, विद स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस। ठीक है, तो ये एक्चुअल परफॉर्मेंस का जो स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस के साथ में कंपैरिजन किया था तो 1000 की बजाय 800 मिले तो 200 का हमको डेविएशन मिल गया था। ठीक है जी। आज नेक्स्ट पे आ जाइए, आपका 47 है, ये भी क्वेश्चन अच्छा है। ये कह रखे पारसमणि शिप बिल्डर्स is a renowned ship manufacturing company. The company is doing well, but the employees keep on complaining as say there are no standards to judge the state of mind of the employees, their motivation and job satisfaction level। कहता है कि जो पारसमणि शिप बिल्डर्स है वो काफ़ी जानी मानी कंपनी है, फिर भी उनके एम्प्लॉय जब बार बार कंप्लेन करते रहते हैं कि उनके स्टैंडर्ड्स के लिए कोई जज करने का तरीका नहीं है और ना ही कोई मोटिवेशन उनके जॉब सेटिस्फेक्शन के लिए। द HR डिपार्टमेंट इज ट्राइंग टू सी द प्रॉब्लम विच हैव रिसेंटली अकर्ड विद द एम्प्लॉयज इन अदर एरियाज, हाउएवर कंपनी हैज सेट स्टैंडर्ड एंड ट्राइंग टू effective control, affect the control mechanism, but the company find all such efforts expensive। अब कहता है कि HR मैनेजर जो है डिपार्टमेंट ने ऊपर वाले प्रॉब्लम को जो टैकल करने की कोशिश की तो उन्होंने देखा कि कुछ जगह पर ऐसा है कि वहाँ पर आपका जो है कोई स्टैंडर्ड क्रिएट नहीं हो सकते, और अगर वो स्टैंडर्ड क्रिएट करने की कोशिश करें तो वो बहुत महंगे पड़ते हैं। ऑल दिस हैज़ बीन ऑल दिस हैज़ नॉट बीन सो ईजी, ये सारे इतने आसान भी नहीं है।
Employee in other departments like manufacturing, purchase, marketing, etc. have time and again register the installation of computer monitoring system and CCTV. They says that it is against their freedom कि अगर वो एम्प्लॉयज़ को जो है कंट्रोल करने के लिए अगर वहाँ पर कैमरा लगाएं या मॉनिटर सिस्टम लगाएं तो वो उसका जो है रजिस्ट करते हैं, विरोध करते हैं, क्योंकि वो उनकी जो पर्सनल फ्रीडम है जो वो बंद होती है. डिस्पाइट ऑल दिस ग्रेट एफर्ट मेड बाय द कंपनी इट हैज़ फेस लॉसेज लास्ट ईयर. कंपनी ने सारी कोशिशें की फिर भी उसको लॉस हो गया इस साल. इवन दो ऑल कंट्रोल मैकेनिज्म are in place, there is an entry of the competitor with a better technology. This has some bad time to the company, despite its alternate in putting proper controlling in education. और ये तो सब कुछ चल ही रहा था, साथ साथ में एक बाहर की कंपनी आ गई हैविंग बेटर टेक्नोलॉजी, इट बिकेम इट्स कंपटीटर. तो यहाँ पर भी उसको लॉस शुरू हो गया. अब कहता है कि क्वेश्चन है विच कंसेप्ट ऑफ मैनेजमेंट हैज़ बीन हाईलाइटेड इन द अबो केस. इस केस में कौन से कंसेप्ट को जो है वो हाईलाइट किया गया है. तो हाईलाइट किया गया कौन से केस को अगर हम देखें, इस बात को अगर हम देखें तो ये देखो कि वो बंदा कंट्रोलिंग करने की कोशिश कर रहे हैं. द एम्प्लॉयज आर मेकिंग कंप्लेन एंड दीज पर्सनस आर ट्राइंग टू द HR मैनेजर ट्राइंग टू कंट्रोल द एम्प्लॉयज. इट मीन्स कंट्रोलिंग तो कहीं ना कहीं है, बट ही इज अनेबल टू कंट्रोल देम. वो उनको कंट्रोल नहीं कर पा रहा बिकॉज देर आर डिफरेंट टाइप ऑफ द प्रॉब्लम्स. इसका मतलब ये हुआ कि ये लिमिटेशन ऑफ कंट्रोलिंग है, क्योंकि अभी लिमिटेशन ऑफ कंट्रोलिंग आगे देखें कौन कौन सी है इसके अंदर, तब क्लियर हो जाएगा कि ही वांट टू कंट्रोल ऑल देम. ही ट्राई टू टेक द करेक्टिव एक्शन, बट देर इज ए कॉन्फ्लिक्ट between the ideas of HR and the employees start resisting because the CCTV camera they don't allow because of their personal freedom. इसका मतलब अदर मेथड दे आर वेरी कॉस्टलियर. तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कंट्रोलिंग में चीज़ें काफ़ी उनका लिमिटेशन आ रही है, कुछ कमियाँ आ रही हैं. तो उसका पहला क्वेश्चन तो ये होगा इसका जो है वो लिमिटेशन ऑफ कंट्रोलिंग. सेकंड है identify the different type of the concept of management highlighted in the above case. Identify different type of the concept, यानी यहाँ पर जो है आपकी लिमिटेशन बतानी है वो कौन कौन सी हैं, ये इसके बारे में बात करना चाह रहा है. ठीक है जी. तो पहला मैं जिसका शुरू करते हैं वो आपका क्वेश्चन हम शुरू करते हैं. जिस सबसे पहले आपका है क्वेश्चन नंबर 1. इसका जो आंसर था वो था लिमिटेशन ऑफ कंट्रोलिंग. लिमिटेशन ऑफ कंट्रोलिंग. कंट्रोलिंग की लिमिटेशन. ठीक है. अब इसने पूछा कि कंट्रोलिंग की और कौन कौन सी लिमिटेशंस हैं. ठीक है. तो आपने ऊपर देखा कि लिमिटेशन के बारे में मैंने आपको बताया भी था अभी कि यहाँ पर जो है कई प्रकार के विरोध उसके अंदर हो रहे हैं. तो पहला एक है कि आपका जो और भी जो है दूसरे डिफरेंट लिमिटेशन ऑफ कंट्रोलिंग कौन कौन से हैं. फर्स्ट आपकी लिमिटेशन है सेकंड क्वेश्चन का. फर्स्ट लिमिटेशन आपके पास में है डिफिकल्टी इन सेटिंग difficulty in setting qualitative standards. क्वालिटेटिव स्टैंडर्ड जो है वो फिक्स नहीं किए जा सकते. क्वांटिटी की जा सकती है, हाउ मच ए पर्सन है प्रोड्यूस, हाउ मच यूनिट ए वर्कर कैन प्रोड्यूस, that is quantity. Quantity can be fixed, a standard can be fixed for quantity, but quality cannot be fixed. और यहाँ पर जो उसने प्रॉब्लम बताई थी वो आपके परचेज मैनेजर की बताई थी या आपके दूसरे डिपार्टमेंट्स की बताई थी. इट अप्लाइज देयर. तो वहाँ पर जो है आपकी चीज़ें पॉसिबल नहीं है. मीन्स इट इज़ डिफिकल्ट टू सेटिंग द क्वालिटेटिव स्टैंडर्ड्स. ठीक है जी. Next is no control over external force factors. No control on external factors.
नो कंट्रोल ओवर एक्सटर्नल फैक्टर्स। जो आपके एक्सटर्नल फैक्टर्स हैं उसके ऊपर कोई कंट्रोलिंग आपकी नहीं हो सकती है, क्योंकि अभी आपने देखा था एक कंपटीटर हैज कम इन योर लाइन एंड ही हैज ए मोर गुड टेक्नोलॉजी देन योर टेक्नोलॉजी, इट मीन्स इट आल्सो ब्रिंग यू इन द लॉसेस। तो वो भी आपको जो है लॉस के अंदर लेके आ रहा है कि इट इज़ नॉट to be true to say that the manager of completing the function of controlling will be able to establish complete discipline in the organization. A manager can control the internal factor. Manager internal factor control कर सकता है, like manpower, material, machine, but it is impossible to control the external factor, like government policy, technical change, competitor, etc. Therefore, the situation absolute discipline cannot be established. तो इसलिए 100% आप डिसिप्लिन मेंटेन नहीं कर सकते कि डिसिप्लिन का मतलब जो आपने सोचा ठीक वैसा ही होता रहे, वैसा कई बार नहीं होता है, क्योंकि आपकी गवर्नमेंट पॉलिसी, आपका कंपटीटर, आपके और भी कई सारे फैक्टर्स हैं विच कैन नॉट अलाउ, विच विल नॉट अलाउ यू टू रीच ऑन योर ऑब्जेक्टिव्स और रीच ऑन योर टारगेट। तो वो भी यहाँ पर दिक्कत होती है। तो पहली लिमिटेशन आपकी थी, आपका था डिफिकल्टी इन सेटिंग क्वालिटी स्टैंडर्ड्स। सेकंड आपके पास में कंट्रोल ऑन द एक्सटर्नल, नो कंट्रोल ऑन द एक्सटर्नल फैक्टर्स, एक्सटर्नल फैक्टर पे आपको कोई कंट्रोल नहीं है। थर्ड है रेजिस्टेंस, रेसिस्टेंस फ्रॉम एम्प्लॉइज। एम्प्लॉय से जो है वो आपका विरोध होता है, क्योंकि द एम्प्लॉय नेवर allow to implement the new controlling system because they are addicted of the old one system. If you make any of the changes, naturally they will make the resistance. In this paragraph, you have come through that when the HR manager has a view to set up the CC camera and the monitors on the workers, then they had started making agitation against him that these are the interfere in our पर्सनल लिबर्टी और फ्रीडम। ठीक है जी। तो ये कहता है कि द बिजनेस इन्वायरमेंट अंडरगोज द कांस्टेंट चेंज, लेटेस्ट टेक्निक of controlling have to be used in order to face this change. However, the employees oppose these techniques, क्योंकि जो लेटेस्ट टेक्निक हैं आपके, चाहे वीडियो कैमरा की हैं, ना सर सीसी कैमरा की हैं, चाहे आपकी रिकॉर्डिंग की हैं, तो नेचुरली एम्प्लॉयज उसका विरोध करते हैं। ठीक है, ये अगर आपके जो पापा है मम्मी जो हैं आपके घर में कैमरा लगा दे कि आप किस टाइम बाहर जाते हो किस टाइम अंदर आते हो तो पता चल जाएगा, तो आप उसका नेचुरली रजिस्ट करेंगे, विरोध करेंगे। नेक्स्ट इज कॉस्टली अफेयर्स। कॉस्टली अफेयर्स, आपके अफेयर जो है वो बड़े कॉस्टली हैं। यानी हम यहाँ पर अगर देखें तो यहाँ पर भी पैराग्राफ में जो बताया गया था कि द मैटर्स द HR मैनेजर वांट टू टेक दैट आर वेरी कॉस्टली एंड दैट इज बियॉन्ड द कंट्रोल ऑफ द कंपनी। तो नेचुरली कि आपका कंट्रोलिंग के लिए अगर कोई स्टेप लें भी और वो कॉस्टलियर हैं तो वो भी बड़ी दिक्कत देती हैं। इन ऑर्डर टू इम्प्लीमेंट द प्रोसेस ऑफ कंट्रोलिंग ए लॉट ऑफ मनी, टाइम एंड एफर्ट्स आर रिक्वायर्ड। स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन कैन नॉट बियर सच एक्सपेंडिचर, छोटे ऑर्गेनाइजेशन इनको बियर नहीं कर पाएंगे। देयरफॉर दे आर यूजफुल फॉर ओनली big organization and for the small organization they are simply at luxury. The manager should employ only those controlling technique which yield a profit more than it cost। कि कॉस्ट से अगर ज़्यादा कोई अगर जो चीज़ें आए फ़ायदा हो तो वो सिस्टम तो जो मैनेजर लगा सकते हैं, बाकी दूसरे वो नहीं लगा सकते। ठीक है जी। तो यानी आपका यहाँ पर जो भी लिमिटेशन थी वो आपकी थी लिमिटेशन ऑफ कंट्रोलिंग। कंट्रोलिंग के लिमिटेशन के बारे में बताया गया। फर्स्ट क्वेश्चन ये था। सेकंड ये था कि वेरियस टाइप ऑफ द लिमिटेशंस वो कौन कौन सी थी। तो वेरियस टाइप ऑफ लिमिटेशन के 5 नंबर का क्वेश्चन है ये, 1 नंबर का दिए अगर 4 नंबर की ये चीज़ें पूछी हुई थी। ठीक है, 5 मार्क्स का ये। तो आपका जो है पहला था डिफिकल्टी इन सेटिंग ए क्वान्टिटी स्टैंडर्ड्स, क्वान्टिटी स्टैंडर्ड आर नॉट पॉसिबल एज इंडिकेटेड इन द पैराग्राफ। Second, no control on the external factors, means the competitor has come and there is no any control on the competitor. Third is resistance from employees. Employees also make the resistance that they are not agree with their CCTV cameras concept. And next was costly affairs. The HR manager himself has accepted
that these are the costly affairs, means this is also the limitation of the controlling। ठीक है जी, तो ये आपके पास में 5 पॉइंट आपके थे। हाँ जी, एनी क्वेश्चन फ्रॉम योर साइड? कोई क्वेश्चन आपके साइड से है तो आप मेरे से पूछ सकते हैं। कोई नहीं है, चलो ठीक है जी। फिर हम 48 पे आते हैं। 48 क्वेश्चन आप देखिए, तो 48 क्वेश्चन को हम डिस्कस करते हैं। 48 में कह रहा कि सविता हैज़ बीन असाइन ए जॉब ऑफ क्वांटिटी कंट्रोलर, कि सविता को जो है क्वांटिटी कंट्रोलर की जॉब लगाया गया है। शी नोज दिस इज ए टफ जॉब, उसे पता है कि बहुत कठिन काम है। बट आल्सो रियलाइज द इम्पोर्टेंस ऑफ इट, परंतु उसे इम्पोर्टेंस का भी पता है कि अगर क्वालिटी कंट्रोल होगा तभी कंपनी की जो है प्रोडक्ट बिकेंगे, तभी कंपनी प्रॉफिट में आएगी। हर डेली रूटीन इज टू सेंड अलार्म टू मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट अबाउट द डेविएशन इन द नंबर ऑफ यूनिट प्रोड्यूस्ड सो दैट द टारगेट ऑफ द डे कुड बी अचीव्ड। अब उसका काम ये था कि हर रोज जो भी आपके प्रोडक्ट बने उनमें कितने डिफेक्टिव आए उनकी अलार्म, उनकी सूचना, चेतावनी उनको भेजनी होती है। ठीक है, दिस हेल्प द होल डिपार्टमेंट टू फोकस है टुवार्ड्स इट्स मेन प्लान ऑफ एक्शन। और जब उन्होंने ये कोशिश की तो पूरे डिपार्टमेंट में जो इसके ऊपर फोकस होगा कि क्वालिटी कंट्रोलिंग जरूरी है। However, one day she realizes that the number of units which are to be produced is 500, which is very high and creates chores at the shop floor. She discussed it with the management and the target is reduced to 450. This has helped the manufacturing department in maintaining the quality of work done. There are 10 workers on the shop floor, where Shweta does inspection. She divides the task into 45 units for each worker, so that by end of the day, the target of the department is completed. अब पूरे पैराग्राफ में ये है कि सविता को जो क्वालिटी के कंट्रोल मैनेजर अपॉइंट किया गया था, शी नोज इट इज चैलेंजिंग जॉब, बट शी आल्सो नोज द इम्पोर्टेंस and therefore he started giving the alarm to the production department about the defective product per day, and after making a lot of effort it was not possible to control all the quality control system. Then he made the observation that the target are set, which is 500 per day, means 50 product per day per worker, is very high, and therefore they make they prepare the product in very hurry, and it creates a lot of dismanagement of quality, and therefore he suggested the management that the standard should be lower or reduced so that the quality product could be produced. Therefore management has accepted it and it has reduced the product by 450 per day. It means it has reduced 50 product per day, and Swita, where she is working, having 10 workers, it means he has reduced the load of 5 product per day on each worker. आपका जो वर्कर है वो पहले 10 प्रोडक्ट 50 प्रोडक्ट बनाता था, अब वो 45 प्रोडक्ट बना रहा है, एंड बाय दिस वे नाउ शी स्टार्ट गेटिंग गुड क्वालिटी, तो उसको जो अच्छी क्वालिटी मिलनी शुरू हो गई। अब इसमें क्वेश्चन क्या है, विच बेनिफिट ऑफ कंट्रोलिंग हैज़ बीन हाईलाइटेड इन द केस, इसमें जो है कौन सा बेनिफिट जो है वो बताया गया है इस केस के अंदर। ठीक है, तो इसकी बात कर रहे हैं कि विच बेनिफिट्स, कौन से बेनिफिट्स हैं हाईलाइटेड है, बेनिफिट्स ऑफ कंट्रोलिंग हैज़ बीन हाईलाइटेड इन द अबव केस। तो इसमें जो फायदे हैं वो कौन कौन से आपको बताए गए हैं। सेकंड, नेम द डिपार्टमेंट विच कंट्रोलिंग शुड बी अप्लाइड इन प्रॉपर कोऑर्डिनेशन विद द मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट फॉर प्रॉपर क्वालिटी कंट्रोल ऑफ द मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट्स। दूसरा जो है ये इसने पूछा है। ठीक है जी, तो हमारा जो है क्वेश्चन में शुरू करते हैं। तो पहला इसने पूछा था कि विच बेनिफिट्स ऑफ कंट्रोलिंग हैव बीन हाईलाइटेड इन द अबव केस, कि इसके कौन कौन से बेनिफिट यानी कंट्रोलिंग के फायदे कौन से हैं, व्हाट आर द बेनिफिट ऑफ कंट्रोलिंग, ये बात हमारे से पूछना चाह रहा है। ठीक है जी, तो बेनिफिट ऑफ कंट्रोलिंग हम करते हैं।
ये तो हमने लिमिटेशन ऑफ कंट्रोलिंग की थी, जो अभी मैं रब कर रहा हूँ। दीज वर द लिमिटेशन ऑफ कंट्रोलिंग। एंड नाउ व्हाट आर द बेनिफिट ऑफ कंट्रोलिंग। हम जब बेनिफिट ऑफ कंट्रोलिंग के हम उनकी बात करेंगे, तो आपका ये जो क्वेश्चन है वो आपका 6 मार्क्स में है। तो यहाँ पर 6 जो टाइप की हैं वो इसके अंदर दी हुई हैं। तो पहले आपके पास में जो करे बेनिफिट जो कौन कौन से हैं, तो बेनिफिट ऑफ कंट्रोलिंग, बेनिफिट्स ऑफ कंट्रोलिंग, बेनिफिट्स ऑफ कंट्रोलिंग में सबसे पहले आपके पास में बेनिफिट है जी, दैट इज एफिशिएंट एग्जीक्यूशन। एफिशिएंट एग्जीक्यूशन पहला तो ये है कि अगर कंट्रोल इज एन इम्पोर्टेंट प्री रिक्विजिट फॉर एन इफेक्टिव एंड एफिशिएंट इम्प्लीमेंटेशन द प्री डिटरमाइंड प्लान्स। It assists in determining variations, pinpointing the factors responsible for them and taking remedial measures। ठीक है, तो आपका जो efficient execution है means in controlling system we try to find out the weak points and we make the corrective action so that efficient execution of plans should be ensured। Second, help in delegation, helps in delegation। Delegation mean delegation of work and power to other person, that is called as a delegation। तो कंट्रोलिंग जो है वो इसमें भी हेल्प करता है। कंट्रोल कैन बी मीनिंगफुल ओनली व्हेन इट इज प्रेसिडेड बाय द पावर ऑफ डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी एंड ड्यूटीज। कि आपका कंट्रोलिंग जो है वो तभी आपका सक्सेसफुल है कि इफ द फैसिलिटी ऑफ डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड ड्यूटीज आर देयर। Thus, it promotes delegation of authority to the employees at lower level, and in this way, develop sense of involvement in working of the organization। तो नेचुरली कि कंट्रोलिंग में आप क्या करते हैं कि टोटल थिंग डिपेंड ऑन द मैनेजर ऑफ द कंपनी एंड ही हिमसेल्फ कैन नॉट डू ईच एंड एवरीथिंग। देयरफॉर ही distribute the powers, he delegate the powers and duties to his subordinate up to the lower level, and by this way a delegation system is arises there and the sense of doing their duty is created there। तो नेचुरली कि आप जब काम को नीचे तक बांटेंगे, तो नीचे तक बांटेंगे कैसे, तो कंट्रोलिंग सिस्टम से बटेगा कि यू गिव सम लिमिटेड पावर्स एंड सम लिमिटेड ड्यूटीज to the subordinate, and with the help of these authority and duties he is completes the duties। हाँ जी शर्मा जी, एक मिनट बेटा। हाँ हेलो, हाँ जी क्या हाल है कृषि जी। हाँ जी हाँ जी बोल। क्लास 6 की तरफ हूँ, तो मैं दोबारा फ़ोन करता हूँ कुछ करीब 5 मिनट, ठीक है। हाँ 5 मिनट बाद फ़ोन करता हूँ, ठीक है। वो है स्कूल का है। अच्छा हाँ इशू छोड़ ही गया, बता दिया वो। हेलो, हाँ जी बेटा बीच में आ गया था कोई। हाँ जी, उसके बाद में करके एड्स टू डिसेंट्रलाइजेशन, ठीक है। थर्ड है एड्स टू डिसेंट्रलाइजेशन। डिसेंट्रलाइजेशन, ये डिसेंट्रलाइजेशन के अंदर ही हमारी मदद करता है। डिसेंट्रलाइजेशन मीन्स द अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी गिवन बाय द मैनेजमेंट टू द लोअर लेवल। डेलीगेशन क्या था कि डेलीगेशन में मैनेजर डेलीगेट हिज पावर्स टू द नियर सबॉर्डिनेट, बट डेलीगेशन डिसेंट्रलाइजेशन मीन टू गिविंग द पावर बाय द मैनेजमेंट एट द लोअर लेवल, ठीक है जी। नेक्स्ट आपके पास में है असिस्ट इन कोऑर्डिनेशन। असिस्ट in coordination means this also make the help in making coordination। ये भी कोऑर्डिनेशन में आपकी हेल्प करता है, ठीक है। और क्योंकि आपका जो कंट्रोलिंग से अलग अलग तरीके से आप जो प्रोडक्ट को कंट्रोल करते हैं तो कोऑर्डिनेशन बनता है। सिंप्लीफाइज सुपरविजन, सिंप्लीफाई सुपरविजन
सिंप्लीफाई सुपरविजन। सुपरविजन को भी सिंप्लीफाई ये कर देता है, बिकॉज द स्टैंडर्ड्स आर गिवन एंड सुपरवाइजर हैज टू कंपेयर विद इट, इट मीन्स सुपरविजन इज वेरी इजी। बूस्ट मोरल, एड्स टू एफिशिएंसी, एड्स टू एफिशिएंसी, एफिशिएंसी में भी ये जो है ऐड करता है, मदद करता है, क्योंकि आपकी एफिशिएंसी जो है वो आपके वर्कर की बढ़ेगी। व्हेन यू कंट्रोल ईच एंड एवरीथिंग, नेचुरली द टारगेट इज गिवन टू देम, द वर्कर्स ट्राई टू अचीव द टारगेट्स एंड therefore their efficiency will increase. And last is boost morale, boost morale, आपके एम्प्लॉयज़ का मोरल जो बूस्टअप हो जाता है, क्योंकि आपके जो भी एम्प्लॉयज़ हैं उनको टारगेट दिया जाता है, दे कंप्लीट दिस टारगेट विद इन टाइम, तो इस प्रकार से उनको फ़ायदा मिल जाता है। ठीक है जी, हाँ जी, ये आपके पास में आज का टॉपिक था। कल हमारे पास में 2 क्वेश्चन बाकी रहते हैं, कल हम कंप्लीट कर लें। फोर्थ पॉइंट आपके पास में था असिस्ट इन कोऑर्डिनेशन, कोऑर्डिनेशन असिस्ट करता है, मीन्स द कंट्रोलिंग एवरीवेयर फिक्स द स्टैंडर्ड्स and according to the standards they have to do the work, and if they will complete the work within time, it means coordination automatically will arise। अब ये पता है कि एक प्रोडक्ट में इतना टाइम लगना चाहिए, दूसरे प्रोडक्ट में इतना टाइम लगना चाहिए, दोनों टाइम ऑन टाइम पे बन करके तैयार होकर के आएंगे तो अपने आप ही कोऑर्डिनेशन हो गया। तो कोऑर्डिनेशन में कंट्रोलिंग मदद करता है। ठीक है, एनी अदर पॉइंट प्लीज। हाँ बेटा, हाँ आगे 2 इसके रहते हैं क्वेश्चन, वो आगे करेंगे, कल करेंगे। ठीक है, चलो अभी मेरे एक कॉल आ रही है बार बार, मैं उसको अटेंड करना चाहूँ। थैंक यू।